देखिए, एक अंडरकरंट देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरकरंट वोटों में भी तब्दील होगा। आसान नहीं रहा, लगातार 5 कार्यकाल से बीजेपी जीत रही है। अब किस स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस जनता के बीच जा रही है? सीएम जो है वो टारगेट दे रहे हैं कि 3 लाख प्लस वोटों से जीत का। क्या बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर क्या लगता है आप? ये क्या है प्रमुख तौर पर जिसको लेकर हम जनता के बीच? आपको लगता है कि क्योंकि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है और चुनौतियाँ काफ़ी अधिक होगी पूरी 11 सीटों की बात? कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह ने अभी नामांकन दाखिल किया है और उनके साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सहित पूरा कांग्रेस का काफिला यहां पे पहुंचा हुआ है। पूर्व मंत्री उमेश पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार इलेक्शन की कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से कांग्रेस इस पूरे लोकसभा में काम कर रही है? देखिए, एक अंडरकरंट देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरकरंट वोटों में भी तब्दील होगा और उसका सीधा फायदा हमको मिलने वाला है। आसान नहीं रहा, लगातार 5 कार्यकाल से बीजेपी जीत रही है। अब किस स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस जनता के बीच जा रही है? 5 साल की बात कांग्रेस सरकार थी, लेकिन इस लोकसभा में काफ़ी समय से भाजपा के सांसद हैं और इस लोकसभा के लिए कुछ दिया नहीं है, कुछ किया नहीं है। जो ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने में आ रहा है, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमको किस तरह की सुविधा, रायगढ़ जिले को, जसपुर जिले को किस तरह की सुविधा हमारे सांसद ने दिलाया। वो सारी बातें इस बार हमको हमारे पक्ष में होगा। इधर सीएम जो है वो टारगेट दे रहे हैं कि 3 लाख प्लस वोटों से जीत का। क्या बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर क्या लगता है आप? मुझे तो ये बात कहने में हर्ज नहीं है कि सीएम साहब के खुद के क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी। वहाँ से भी फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है, कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। तो बातें सब लोग करते हैं, लेकिन परिणाम इस बार अच्छा आएगा, ऐसा पूरी उम्मीद है। मुद्दे क्या हैं प्रमुख तौर पर जिसको लेकर हम जनता के बीच? प्रमुख मुद्दे यही हैं कि जो पिछले 20 साल में भाजपा का यहाँ लगातार सांसद रहा है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह के कोई काम नहीं किया गया है। भाजपा के द्वारा जिस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट, गरीबों को जिस तरह से हटाया जा रहा है, रायगढ़ में जो ठेले वाले हैं बेचारे, जिनकी रोजी रोटी लगातार चलती थी, उनको जिस तरह से हटाया गया है, खरसिया में जो छोटे दुकानदार हैं उनको जिस तरह से हटाया गया है। कल बहुत एक बड़ी घटना हुई है, रामनवमी की जुलूस खरसिया वासी सब लोग मिलकर, उसमें कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती है, वो एक प्योर धार्मिक गतिविधि है। उसमें भाजपा का मंडल अध्यक्ष उसको रोकने के लिए शासन प्रशासन को आवेदन दे रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम खरसिया में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें भाजपा के द्वारा की जा रही है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कई लोगों को राजनीतिक सिर्फ द्वेष के चक्कर में लोगों को फंसाया जा रहा है, लोगों को जेल किया जा रहा है। पुलिस को बोला जा रहा है कि 3 महीने तक इनकी चालान प्रस्तुत ना करें। ये सारे मुद्दे अभी खुलकर सामने आ रहे हैं और इसका सीधा फायदा हमको चुनाव में होगा। आपको लगता है कि क्योंकि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है और चुनौतियां काफ़ी अधिक होगी पूरी 11 सीटों की बात करें? खुल के हो रहा है, खुल के एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार है और हम लोगों की पूरी ताकत इसी में लगी है कि हम लोगों को हमारी जो घोषणा है वो पहुंचा लें। और जिस तरह से गरीबों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, खासकर रायगढ़ में, रायगढ़ के कमला नेहरू पार्क के सामने जिस तरह से ठेलों को उजाड़ा गया, खरसिया में जिस तरह से 104 दुकानदारों के दुकानों को तोड़ा गया, एक बड़े मुद्दे हैं। ये लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव के समय फ़ोटो खिंचवाती है उन लोगों के साथ और चुनाव जीतने के बाद उनको किस तरह से हटाती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका अंडरकरंट है। अनायास बीजेपी प्रवेश की घटनाएं बढ़ी है पूरे प्रदेश में और कांग्रेस को लेकर बीजेपी अब ये भी तंज कस रही है। सीएम साहब ने भी कल ये कहा कि कांग्रेस डूबती नाव है, लोग भागना चाह रहे हैं इससे। क्या क्यों इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है और कांग्रेस कितनी संजीदगी से इस विषय को ले रही है? देखिए, जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। एक आदमी को 12 बजे रात को उसके FIR किया जाता है, सुबह 5 बजे उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और पुलिस विभाग को इतना दबाव रहता है कि भाई अभी के अभी गिरफ्तार करो। वो कहीं भागने वाला नहीं था। सुबह 5 बजे उसकी गिरफ्तारी होती है। पुलिस विभाग को ये दबाव रहता है कि उसका चालान 3 महीने तक प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल पाता है और हाई कोर्ट ने पुलिस को डांटा भी कि किस बेस पे आप इसको जेल किए हो। ये तक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं
लोग इस बात को पहचान रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जो छोटे दुकानदारों को, जो ठेले वाले थे, जो दिन का रोजी रोटी चलता था, उनको हटाया है, वो बद्दुआ जरूर लगेगी। देश में और छत्तीसगढ़ में बदलाव दिख रहा है इस बार? मुझे तो लग रहा है बदलाव के पक्ष में वोट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? बहुत बेहतर करेंगे, 2019 से बहुत बेहतर करेंगे। तो ये उमेश पटेल जी थे, इनका दावा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार पहले से बेहतर सीटें आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह के पक्ष में। और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर मेनका सिंह ने नामांकन दाखिल किया। एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिला कलेक्ट्रेट परिसर की, कि यहाँ पे प्रत्याशी थे, जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और नामांकन दाखिले का सिलसिला चल रहा है। और कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। तो नामांकन दाखिले के लिए लगातार दिग्गज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पूर्व विधायक जगदर सिद्धार यहाँ पे मौजूद हैं, धर्मजगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया भी मौजूद हैं। अभी नामांकन दाखिले के लिए वो अंदर गए हुए थे। क्या कहेंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको? मैं हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती मेनका देवी सिंह को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं कि जो है अभी उनका नामांकन दाखिल हुआ है। और हमारे लोकसभा क्षेत्र बहुत अच्छा कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और सभी का जो है पूरा बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है सभी वर्ग का। काफ़ी अनुभव है लोकसभा चुनाव का। आपने पिछले बार लीड काफ़ी कम की थी, जिस चुनाव में 2,16,000 की लीड बीजेपी ने ली थी, पिछले बार आपने उसको घटाकर लगभग 66,000 तक लाया था। अनुभव लंबा है आपका, इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, जो है हम लोग सब लोग भिड़े हुए हैं, पूरे जो है हमारे पूरे जसपुर जिला, रायगढ़ जिला, हमारे सारंगढ़, तीनों जिला मिलाकर सभी लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ सीट पर निगाह सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसी क्षेत्र का बीजेपी प्रत्याशी है। ऐसे में चुनौती होगी कि कांग्रेस के पक्ष में कैसे आप अधिक से अधिक वोट लेकर आएँ? कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस के वोटर जो है कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। हमारे जिला, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सब लोग भिड़े हुए हैं, कोई चुनौती नहीं। जगदर सिद्धार जी हैं पूर्व विधायक, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? आज हम लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मेनका सिंह का फार्म भरने आए हैं। और जिस हिसाब से जनता का रुझान देखने में तो नहीं लग रहा है कि वोट देंगे करके, लेकिन अंदर करंट ऐसा भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व किए गए वादा पूरा नहीं किए हैं, उसके चलते आने वाला समय में निश्चित है कि कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं आप क्षेत्र में? हाँ, शुरुआत तो किए हैं और आने वाला समय में निश्चित है पूरा ताकत के साथ काम करके जिताने का प्रयास करेंगे। मोदी की गारंटी के भरोसे जीत का दावा बीजेपी कर रही है, आपको लगता है चैलेंज है? चैलेंज तो है, लेकिन उसको स्वीकार करके जिताएंगे, ये हम सारे कार्यकर्ता का जवाबदारी है। तो कांग्रेस जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनका कहना है कि चैलेंज जरूर है, उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और रायगढ़ लोकसभा सीट में इस बार तस्वीर बदलेगी और 25 सालों के बाद इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 रायगढ़।